हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 जो है, जिसका नेम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। उसके अंदर यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम क्या करेंगे, वन बाय वन उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस यूनिट के अंदर से आपको क्या चीज़ अच्छे से कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, देन मैं आपको बता देती हूँ जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपने करना क्या है, उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने करना क्या है, उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, तो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहे, क्योंकि जो चैनल है बीबीए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बीबीए की जर्नी है ये उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करें, देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी चीज़ों की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 है, उसका नेम क्या है आपका, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, सो ये क्या आपके यूनिट का नेम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो सबसे पहले आपको जो इनकम फ्रॉम सैलरीज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज होते क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या होती है, उसके कितने हेड्स होते हैं, कौन से हेड के अंदर आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज आता है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या होता है, क्या उसका मीनिंग क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके फीचर्स हैं, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज की बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है क्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपका 3 या फिर 7.5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो कम से कम इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके इसके अंदर आपका अलाउंसेस। ठीक है, जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज है इसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, देन मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कि इसके अंदर आपका अलाउंसेस हो गया, पर ग्रेजुएट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, देन ग्रेजुएटी हो गया। ठीक है, इनसे इन सभी चीज़ों से आपका अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से अलग अलग कोई भी इन टॉपिक से अलग अलग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, जो आपका 15 मार्कर के अंदर आता है, और हर ईयर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके अलाउंसेस, पर ग्रेजुएट एंड प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी से रिलेटेड जो पॉइंट है वो इसके अंदर आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो आपने इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि आपका अलाउंसेस हो गया, आपको पता होना चाहिए कि अलाउंसेस आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें आपको पता होना चाहिए कि अलाउंसेस कितने टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि अलाउंसेस क्या होता है, हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या हमारा टैक्सेबल अलाउंसेस, सेकंड क्या हमारा पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस, थर्ड क्या हमारा फुली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। ठीक है, सो जो अलाउंसेस होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल एंड फुली एग्जाम्प्ट। ठीक है, और अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है अलाउंसेस का, जिसके अंदर ये तीनों टाइप को बताया गया है, देन इनके भी कुछ सब पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टैक्सेबल अलाउंस आपके कौन कौन से होते हैं, पूरी एक लिस्ट दी हुई है आपको बुक के अंदर। पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, देन आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो अलाउंसेस के अंदर से आपका जो एक डिटेल क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती है। जैसे 2017, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से आपका एक डिटेल क्वेश्चन आया है, जो कि आपके सेक्शन नंबर सी के अंदर आया था 15 मार्कर के अंदर। ठीक है, सो इसलिए आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए कि आपका अलाउंसेस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कितने टाइप के होते हैं, देन उन टाइप के जो आपके सब पॉइंट है। ठीक है, कि टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, देन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका आपका जो पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस है, ठीक है, इसके अंदर आपके 2 अलाउंसेस हैं, जो है कि आपका HR एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ठीक है, HR यानी कि हाउ टू रेंट अलाउंसेस, देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका डेफिनेटली आता है, और इनके ऊपर राइट यानी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, आपको इन सारे टैक्स जो इतने भी अलाउंसेस हैं, इनके जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो तो आपको अच्छे से करने हैं, साथ के साथ आपको HRA एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। डिटेल के अंदर इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
देन जब आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो HR है यानी कि आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है, इसके कुछ ट्रीटमेंट्स है, इसके कुछ एग्जाम्पशन है। तो जितने भी ट्रीटमेंट या एग्जाम्पशन है वो सारी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो HR है उसका कंप्यूट यानी उसका जो कैलकुलेशन है वो तो नहीं आता, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो आपकी आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम HR को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या आपका प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि प्रोविडेंट फंड से भी आपका इंडिविजुअली कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड का जो ट्रीटमेंट है वो आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए आपने करना क्या है, जो आपका प्रोविडेंट फंड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या होती हैं, जो प्रोविडेंट फंड है ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो मैं जो स्लाइड है उसको क्लियर कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो है वो आपका परक्विजिट, ठीक है। तो परक्विजिट के अंदर से भी यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परक्विजिट के अंदर से भी इंडिविजुअली कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज आती है उसी के अंदर आपका परक्विजिट का एक पॉइंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो आपका जो परक्विजिट है आपका उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो परक्विजिट है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जो आप इसके जितने टाइप से शायद 3 टाइप्स का आपका परक्विजिट होता है, तो उनका इंडिविजुअली मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ इसके कुछ ट्रीटमेंट है वो भी ट्रीटमेंट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर परक्विजिट से रिलेटेड क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। देन इन ईयर के अंदर परक्विजिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो आपका थ्योरी का आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोविडेंट फंड होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपका एक पॉइंट छूट गया है जो कि आपका ग्रेजुएटी, ठीक है। तो ग्रेजुएटी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मैं उसको डाल देती हूँ। ये जो आपका ग्रेजुएटी है आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएटी एंड पेंशन, ठीक है। सो पेंशन का तो आपको सिर्फ बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएटी के अंदर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएटी होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रेजुएटी कौन से बेनिफिट के अंदर आपकी आती है। देन आपको जब आप ग्रेजुएटी पढ़ोगे तो आपको इसके कुछ ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इसकी लिमिट की भी होंगी कि इतनी जो ग्रेजुएटी है वो आपको रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। ये कितने डेज की या फिर कितने मंथ की हम जो ग्रेजुएटी है उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो उसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ग्रेजुएटी की वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। हम किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी जो बेसिक चार्जेबिलिटी है वो आपकी होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका एनुअल इनकम। तो जो एनुअल इनकम है इसके ऊपर भी आपको करना क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एनुअल इनकम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका एनुअल इनकम होती क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। क्या इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स की होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन एनुअल इनकम की जो डिडक्शन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका डिटरमाइनिंग एनुअल इनकम, जिसको हम GVA भी बोलते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल इनकम को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 17 के अंदर, तो 21 के अंदर जो डिटरमिनेंट्स हैं, ठीक है, जो आपका GVA है उससे जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी के जो आपके डिडक्शन होते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है, जो इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की वो क्या होती है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कौन कौन से डिडक्शन है, वो सारे डिडक्शन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है।
आई होप इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, तो अब तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं ये क्या है, आपकी थ्योरी की हैं। अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की कि इस यूनिट के अंदर से जो आपके न्यूमेरिकल है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, सो आपका जो एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। देन इस ईयर भी आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा, वो आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज से। ठीक है, तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है उसका जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जो कि आपका 15 मार्कर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम सैलरीज का जो क्वेश्चन है, इसको जो बेसिक पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि आपका अलाउंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका परक्विजिट, तो आपको पता होना चाहिए कि परक्विजिट क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसके एक्सेप्शन है। इसी तरह से आपको प्रोविडेंट फंड करना है, ग्रेजुएटी करनी है। ग्रेजुएटी के भी आपको जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पेंशन के अंदर भी यही है, पेंशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कम्युनिटेड एंड अनकम्युनिटेड पेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो आपका है क्या। ठीक है, देन एचआरए आपका क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम एचआरए को कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इनका ट्रीटमेंट, इनके एक्सेप्शन अगर आपको नहीं पता होंगे, तो आपको जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 15 मार्कर के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी का, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं आपको बता देती हूँ जो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अगर हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें 2016, 17, 18, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो आपका फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका आया है। ठीक है, देन 2018 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरीज से आपका जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूमेरिकल है इनकम फ्रॉम सैलरीज का वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको करना क्या है, इसके जो अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हाउस प्रॉपर्टी से भी जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आया है लास्ट ईयर के अंदर। यहाँ से जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, किस तरीके से हम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देन हम बहुत से स्टूडेंट का ये भी कहना होगा कि दी हमें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो क्या हम यहाँ से जो थ्योरी है उसको तैयार कर ले। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो थ्योरी को अच्छे से कवर करते हुए चले। थ्योरी के अंदर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ से आपका प्रोक्विजिट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, एनुअल इनकम क्या होती है, क्या इसके डिडक्शन होते हैं। ठीक है, किस तरीके इसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका अलाउंसेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, देन उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से जो अलाउंसेस है वो आपके आते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसका मीनिंग है, किसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, कितने हेड्स होते हैं, इसकी बेसिस चार्जेबिलिटी होती क्या है। कम से कम इस यूनिट के अंदर से ये सारी थ्योरी तो आपको कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो अगर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वहाँ से हमारा जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ से एक ना एक आएगा। ठीक है, सो अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि थ्योरी को सारा कवर करते हुए चले, देन थ्योरी की जितनी भी आ रही है वहाँ से आप कुछ भी ना छोड़ें। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि आपको समझ में आ गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर से आपको क्या चीज़ अच्छे से कवर करनी है, कहाँ कहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आपकी थ्योरी आती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका 15 मार्क के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर आपको कंप्यूट करनी है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि दे दिया मिस्टर सुरेश की जो आपकी असेसमेंट ईयर की जो आपकी इनकम है वो क्या जो आपकी सैलरी है वो क्या करनी है, आपको यहाँ पे कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने पॉइंट हमने पीछे पढ़े, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, देन फर्नेस रेंट हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्वॉल्व है। देन ये जो क्वेश्चन है वो उसको आप तभी कंप्लीट कर पाओगे, तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी। देन आपको सभी पॉइंट का जो ट्रीटमेंट है वो पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने बात करी थी कि इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो प्रॉपर आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरीज का जो फ्लो चार्ट होता है या फिर सॉरी जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सैलरी क्या है, एडवांस सैलरी, डियरेंस अलाउंस, तो इन सभी का जो ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेंशन की कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट के यहाँ पे आपका जो ग्रोस सैलरी इनकम है तो उसके ऊपर आपको बताया गया है कितना आपको एग्जाम्प्ट होगी, कितनी यहाँ पे आपको छूट मिलेगी, वो भी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। देन अगर आप अपने ये सोच रहे हो कि हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको अपनी जो थ्योरी है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अलाउंसेज है वहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 15 मार्कर के अंदर आता है, जो कि आपका प्रॉपर क्वेश्चन आता है, डिटेल में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका अलाउंसेज क्या होता है, देन इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन सभी को डिस्कस करना होता है। जैसे कि आपने अलाउंसेज का मीनिंग बता दिया, फिर उसके जो टाइप्स हैं, जब बुक के यहाँ पे अगर आप इसके सैम्पल पेपर के अंदर देखोगे जो टाइप्स हैं वो आपको सिंपली बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट की हेल्प से इनके टाइप्स को आप बता सकें। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, उनमें से 2-3 टाइप्स को अच्छे से आप उनको डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि जो टाइम है वो भी काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो पेजेस है वो आपके ज़्यादा भर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्शियल एग्जम्प्टेड अलाउंसेस क्या होते हैं, उसके बाद उनका मीनिंग दिया है, देन उसके बाद उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फिर नेक्स्ट क्या था आपका एनुअल इनकम, तो एनुअल वैल्यू से भी जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनुअल वैल्यू से जो क्वेश्चन है किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या आपका डिफाइन एंड डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू, देन स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल इन द कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एनुअल वैल्यू को डिफाइन भी करना है, डिटरमाइन भी करना है, देन उसको जो डिडक्शन है वो भी आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्या आपका व्हाट आर द डिडक्शन अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको बताना है कौन कौन से डिडक्शन है वो आपके अलाउड होते हैं एनुअल वैल्यू के लिए वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शन है वो आपके अलाउड होते हैं किसके अंदर, एनुअल वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर हिज ओन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना है एनुअल वैल्यू को। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय एनुअल वैल्यू, तो आपको बताना है कि एनुअल वैल्यू आपसे आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देन व्हाट डिडक्शन आर अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एनुअल वैल्यू के मीनिंग के साथ साथ उसके जो डिडक्शन है वो भी आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि डिडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपका आता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सबसे पहले एनुअल वैल्यू को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि आपकी एनुअल वैल्यू होती क्या है। उसके बाद आपकी जितने भी डिडक्शन है वो यहाँ पे आपने सारे अच्छे से डिस्कस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अलाउंसेस और परचेज रेट का बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंस है आपको करना क्या है, इस डिफरेंस को अच्छे से लर्न करना है और अच्छी तरीके से इस डिफरेंसेस को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रेजुएटी और पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रेजुएटी और पेंशन आपको होता क्या है, इस तरीके से एक्सप्लेन द फॉलोइंग देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको पॉइंट दे दिए जाते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होता है, एनकैशमेंट ऑफ लीव्स, देन प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस चैप्टर के अंदर से, इस यूनिट के अंदर से, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैं इन सभी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आगा आपको ग्रेजुएटी और पेंशन, तो ग्रेजुएटी और पेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, तो ग्रेजुएटी और पेंशन उसको आप अच्छे से कर लेना, इनका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इनका जो ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन आप किस तरीके से कंप्लीट करते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रेजुएटी है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया। प्रोविडेंट फंड क्या आपका 3 टाइप का होता है, सैचुरेटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनका बेसिक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो इस यूनिट के अंदर से अगर आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो थ्योरी है उसको आप अच्छे से कवर करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी अच्छी है और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे नहीं, तब भी आप कुछ जो नंबर है वो ला सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपकी दोनों ही अच्छी नहीं है तो फिर तो आपकी बैक ही आनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको बैक नहीं लानी है, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, अपनी थ्योरी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हुए चलिए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and classmates. Then all the best everyone for your examination. Bye bye, see you in the next video.